हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज ए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट और करंट, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर उराल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। हाल ही में रूस के द्वारा विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर उराल को लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तथा राधा कृष्ण माथुर, इनको लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के थ्रू मिलने वाले लाभों को समाप्त कर दिया गया है, यानी अमेरिका के द्वारा भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा जानवरों को कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया है? किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा जानवरों को कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा जानवरों को भी एज ए ह्यूमन की तरह इनके भी कुछ फंडामेंटल राइट दे दिए गए हैं। क्या दे दिए? फंडामेंटल राइट दे दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय मोहपात्रा। मृत्युंजय मोहपात्रा को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं वीके शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र व बीके पाल, इन तीनों को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 141वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत 141वें स्थान पर है। वहीं वर्ष 2018 में भारत 136वें स्थान पर था। 136वें स्थान पर था और यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक सारथी वाहन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक सारथी नामक वाहन को लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस गोविंद माथुर। जस्टिस गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। वहीं यल नारायण स्वामी इनको हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश
तथा जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल तथा मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस दीपांकर दत्ता को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिवरपूल। लिवरपूल के द्वारा टोटेनहम हॉटस्पर को हराकर चैंपियन लीग ट्रॉफी 2019 का खिताब अपने नाम किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 डॉट्स प्राइज 2019 से किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया है? 9 डॉट प्राइज 2019 के रूप में किस भारतीय लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी जैदी को। किसको? एनी जैदी को। वहीं गाय गुणारत ने इनको डायलन थॉमस प्राइज 2019 का खिताब दिया गया है तथा अनीश कुमार ये हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में पहले स्थान पर हैं तथा रचना खैरा इनको रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनेल्स के द्वारा। वहीं अर्नेस्ट हेकल सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था। वहीं डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नीज नेस के द्वारा किया गया था तथा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान चीन में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वान झील में। तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता यानी कितना 330% लवणता पाई जाती है। वहीं मृत सागर में 238% तथा ग्रेट साल्ट लेक में, अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक में 220% लवणता पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारगासो सागर निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। भारत में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था, जिसके तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वहीं राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना इसको वर्ष 2008 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना यह भारत में वर्ष 2008 से लागू है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन मायर्स के द्वारा। हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। वहीं अर्नीस नेस ये सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग यानी डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट नेस के द्वारा किया गया था तथा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल के द्वारा किया गया था तथा इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। वहीं हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स के द्वारा वर्ष 1988 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, वहीं उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किसको समर्पित है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिव को। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में बनाया गया था। होयसलेश्वर मंदिर को राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो किस अभिलेख से मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है जो कि गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे 88,000 यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहा जाता है या फिर हजारों ऋषियों की तपस्थली भूमि किसे कहा जाता है? सीतापुर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान किस शासकों के द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुप्त शासक। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। वहीं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम थे तथा गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक को लिच्छवी दौहित्र संबोधित किया गया है? किस शासक को लिच्छवी दौहित्र संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्हें भारत का नेपोलियन सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो B.A. स्मिथ के द्वारा। B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक के रचयिता हैं तो स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक के रचयिता कौन है या नाटककार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भास। कौन है? भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक लिखा गया है। वहीं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव ये सब किसके द्वारा लिखे गए? ये सब कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभव ये सारे किसके द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। तथा बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। तथा कर्पूर मंजरी ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूफीवाद का वह सिलसिला जो संगीत के विरुद्ध था तो वह कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदिया। नक्शबंदिया जो थे वो संगीत के विरुद्ध थे यानी संगीत के विरोधी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में सबसे पहले, यूरोपीय देशों में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में जिस वर्ग ने भाग नहीं लिया था तो किस वर्ग के द्वारा 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। यानी 1857 के विद्रोह में साहूकार तथा जमींदार इन दोनों के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, फिर ये दोनों तटस्थ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वहीं इसी अधिनियम के तहत
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसे नियंत्रक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तथा भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 24 जनवरी 1950 को ही नियुक्त किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। वहीं संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा गया था कि संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी जस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसकी आलोचना करते हुए? संविधान सभा की आलोचना करते हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 223 का में। अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में प्रावधान दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है तथा अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची। संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। वहीं 4थी अनुसूची इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों से संबंधित प्रावधान है या इन 4 राज्यों से जो जनजातीय लोग हैं उनसे संबंधित प्रावधान है। और 7वीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस 3 पार्ट में संघ सूची के विषय हैं, कुछ राज्य सूची और कुछ समवर्ती सूची में बांटा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के थ्रू सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया गया। वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महंगी मुद्रास्फीति। महंगी मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। वहीं मुद्रा के संचालन वेग में वृद्धि, घाटे की अर्थव्यवस्था तथा कई प्राकृतिक कारण ये मुद्रास्फीति के कारण हैं, जबकि महंगी मुद्रास्फीति ये मुद्रास्फीति के नहीं बल्कि मुद्रा अवस्फीति के कारण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जब मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दोनों ही उच्च अवस्था में पहुंच जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैगफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही बढ़ते हैं या दोनों ही उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तथा मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन, या किसे कहते हैं? जब किसी देश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश का मूल्य है उसकी वैल्यू कम कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मुद्रा का डिवैल्यूएशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है तो किस स्तर पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक स्तर पर। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन साप्ताहिक स्तर पर किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किस देश का बैंक है जो भारत में कार्यरत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये ब्रिटेन का बैंक है जो भारत में कार्यरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है तो वह कहाँ पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है तो किस जिले में की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।